हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। और जैसा कि हमने कल पढ़ा था अध्याय 5, आज हम पढ़ेंगे CGBSE कक्षा 9वीं गणित विषय के अध्याय 5 चैप्टर 5, जो कि है एक चर का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और ये क्या है, हमारा जो अध्याय है उसका हमने क्या किया था, प्रश्नावली एक जो पहला प्रश्नावली है उसमें हमने क्या किया था, कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था और कुछ प्रश्न जो है अभी भी बचे हुए हैं और कुछ एग्जाम्पल भी बचे हुए हैं, तो उसको आज हम पूरा करेंगे। तो आज इस चैप्टर को हम पूरा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक लाइन लेकर आया हूँ। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए, कल हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 के चौथे प्रश्न के जो कि क्या है, समीकरणों को हल कीजिए, तो उनके 5 समीकरणों को हम लोगों ने हल कर लिया था। तो आज और उसके बाद मैंने कल बोला था कि ये जो छठा क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने इसको सॉल्व किया है, तो आज इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको सॉल्व करते हैं समीकरण को। तो सबसे पहले समीकरण को उतार लेते हैं। 3t - 2/4 - 2t + 3/3 = 2/3 - t। अब देखो इसको सॉल्व अपन कैसे करेंगे। ये देखो, ये जो 3 है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3t - 2 से, ठीक है। तो ये 3 × 3t - 2, और ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस होता तो प्लस आता। और 4 का मल्टीप्लाई होगा 2t + 3 से अपॉन ये 4 × 3 = देखो ये 2 - 3 और t का मल्टीप्लाई 3t अपॉन ये जो है 3। अब देखो 3 × 3 हो गया 90 माइनस 3 × 2 हो गया 6 माइनस 4 × 2 हो गया 8t और प्लस 4 × 3 हो गया 12 अपॉन 4 × 3 क्या होगा 12, ठीक, = ये हो गया 2 - 3t अपॉन 3। अब देखो यहाँ पर 90 - 8t, 90 - 8t कितना हुआ 1t, -6 + 12, एक माइनस में प्लस में तो माइनस होगा, 12 में 6 माइनस होगा, 6 बचेगा। 12 बड़ी संख्या है, इसका चिन्ह जो है प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा अपॉन 12 = यहाँ पर हो गया 2 - 3t अपॉन 3, ठीक। अब देखो 3 ये डिवाइड में है, साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 12 यहाँ डिवाइड में है, इसका साइड चेंज करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। तो 3 × क्या हो जाएगा, 3 × t + 6 = 12 × 2 - 3t, क्या 12 × 2 - 3t। तो ये हो गया 3 और t का मल्टीप्लाई 3t + 3 6 हो जाएगा 18 = 12 2 हो जाएगा 24 - 12 3 हो गया 36t, ठीक। अब ये देखो ये 3t - 36t जो है उसका साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा +36t = ये हो गया 24 + 18 का साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा -18। अब देखो यहाँ पर आगे 3t + 36t कितना होगा, 3t + 36t हो जाएगा 39t, कितना हो जाएगा 39t = 24 - 18, 24 में 18 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6। तो यहाँ पर देखो t और 39t के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 6/39, और ये दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो 2/13 जो है t की वैल्यू आएगी, तो 2/13 जो है हमारा आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो बनाते हैं 7th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमको इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन को हम लोग उतार लेते हैं। क्या दिया गया है, x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। ये जो है हमारा इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, ये देखो, ये दोनों x/2 और ये जो है x/3 है ना, और ये दोनों क्या है, फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, एक एक साइड कर देंगे ताकि इनका आराम से हम क्या कर सकें, प्लस माइनस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया x/2, ये x/3 है, प्लस में है, साइड चेंज होकर माइनस में आ जाएगा, -x/3। और इस साइड है 1/4 -1/5, साइड चेंज होकर +1/5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 × x हो जाएगा 3x, -2 × x हो जाएगा 2x, अपॉन 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 3 जा हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 5 1 जा हो जाएगा 5, प्लस का प्लस 4 1 जा हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 5 जा 20। ठीक है, अब देखो 3x - 2x कितना होगा, 1x, 3x - 2x कितना होगा, 1x, अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 + 4 कितना होगा, 9, और ये अपॉन हो गया 20। तो अब देखो x का वैल्यू क्या आता है, x इज इक्वल टू यहाँ पर देखो 6 जो है डिवाइड में है, साइड चेंज होकर 6 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 10 जा 20 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, 9 3 जा हो जाएगा हमारा 27/10। तो x का वैल्यू क्या आया, 27/10। ये है जो है हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखिए, ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन। तो नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे हम उतार लेते हैं। क्या है हमारा इक्वेशन, 9x/7 - 6x इज इक्वल टू 15। अब देखिए 7 - 6x जो है मल्टीप्लाई में है, ये सॉरी डिवाइड में है। अब इसका साइड चेंज करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, किसके साथ, 15 के साथ। तो 9x इज इक्वल टू क्या हो गया, 15 7 जा कितना होता है, 15 7 जा होता है 105। अब -15 6 जा कितना होता है, 15 6 जा होता है 90x इज इक्वल टू, ये देखो ये क्या हो गया, 9x -99x, साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा, +99x इज इक्वल टू 105। ठीक, तो 9x + 99x कितना हो जाएगा, 108x। सॉरी ये 90 था, 90x, तो यहाँ मैंने 99 कर दिया गलती से, सॉरी। 9 + 90 कितना हो जाएगा, 99x हो जाएगा, टोटल है ना 99x इक्वल टू 105। अब ये जो 99 है मल्टीप्लाई में है, तो इसका हम क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा 99। ठीक, तो यहाँ पर दोनों ही क्या होंगे, 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 जा हो जाएगा 9। अब 10 में 9 माइनस के 1 बचा, 1 और 5 15, 3 5 जा 15, और ये हो गया 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो 35/33 जो है क्या आया, हमारा इस इक्वेशन का आंसर x की वैल्यू आया 35/33। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं, जो कि क्या है, 3y + 4/2 - 6y इज इक्वल टू -2/5। ठीक, अब देखो 3y + 4, यहाँ पर 5 क्या है, 5 डिवाइड में है, तो साइड चेंज होकर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इज इक्वल टू -2 इंटू ये 2 - 6y, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डिवाइड में है, तो ये किस में आ जाएगा, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 3 जा 15y + 5 4 जा हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, 2 2 जा 4, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, 2 6 जा 12y। अब देखो 15y + 12y है, साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा, -12y इज इक्वल टू ये -4 + 20, साइड चेंज होकर -20 हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पर 15 माइनस 12 कितना हुआ 3y इज इक्वल टू -4 - 20। देखो दोनों ही माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा और दोनों प्लस होके आएगा। तो 4 + 20 24 और 3 जो है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है y के साथ मल्टीप्लाई में है। अपन साइड चेंज करेंगे तो किस में चले जाएगा डिवाइड में चले जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -24/3 और जैसा कि आप जानते हैं कि -3 है ना 3 8 जा होता है 24 तो 3 8 जा 3 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 8 आएगा ना। तो x इक्वल टू आ गया हमारा -8 आंसर। ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट जो है जो कि आपके बुक में उदाहरण है उस पे प्रश्नावली 5.1 के बाद वाले उदाहरण में। ठीक देखो तो उदाहरण 8 का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। आयत की लंबाई क्या है चौड़ाई की दुगुनी है। तो आयत की लंबाई किस पर निर्भर कर रहा है चौड़ाई पर। पहले चौड़ाई निकालना होगा उसका दुगुना करना होगा तब लंबाई निकलेगा क्योंकि क्या बोल रहा है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। पहले चौड़ाई फिर उसका दुगुना और चौड़ाई की दुगुनी से 1 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई निकालना पड़ेगा उसका दुगुना निकालना पड़ेगा उसमें 1 प्लस करना पड़ेगा तब निकलेगा लंबाई क्योंकि बोल क्या रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी से 1 अधिक है। ठीक है तो हम लोग हल करेंगे तो मान लेंगे क्या अगर मान लेते हैं चौड़ाई है x सेंटीमीटर तो बोला क्या है लंबाई जो है क्या बोला है प्रश्न में लंबाई जो है चौड़ाई की दुगुनी मतलब x की दुगुनी 2x है ना 1 अधिक मतलब +1 तो 2x + 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी। हो गया ना। एक आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की दुगुनी से 1 अधिक है। यदि आयत का परिमाप 110 सेंटीमीटर परिमाप क्या है आयत का परिमाप जो है 110 सेंटीमीटर है तो हमको आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या बोला क्या गया है तब आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है तो यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। अब आयत का परिमाप कितना दिया गया 110 सेंटीमीटर तो आयत का परिमाप 110 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणित लंबाई का वैल्यू कितना है 2x + 1 है ना और प्लस चौड़ाई का वैल्यू कितना है चौड़ाई का वैल्यू है x। ठीक है तो ये हो गया। ठीक तो 110 अब 2 देखो इज इक्वल टू 2 इंटू देखो 2x + x कितना हो गया 3x 2x + 1x 3x + 1। अब 2 देखो 2 राइट हैंड साइड में क्या है मल्टीप्लाई में है तो साइड चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा है ना। तो 110/2 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 3x + 1। राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 3x + 1 तो 2 से डिवाइड करोगे 110 को तो क्या आएगा 2 5 जा 10 1 बचा फिर 10 हो जाएगा 2 5 जा 10 इक्वल टू 3x + 1। अब देखो 55 + 1 साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 3x। अब 55 - 1 कितना हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 3x। अब 3 मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड में साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 54/3 इक्वल टू x। तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 5 - 3 2 बचा 24 हो जाएगा 3 8 जा 24 तो ये हो गया x इक्वल टू 18। और x किसका वैल्यू था x जो चौड़ाई का वैल्यू था तो चौड़ाई हमारा कितना आया आंसर चौड़ाई कितना आया हमारा चौड़ाई आया 18 सेंटीमीटर ये हुआ हमारा आंसर। और लंबाई कितना आएगा x यहाँ पर लंबाई कितना लिए थे 2x + 1 सेंटीमीटर लिए थे तो x के प्लेस पे कितना पुट कर दो 18 पुट कर दो कितना हो जाएगा 18 2 जा कितना हो जाएगा 36 + 1 18 2 जा 36 + 1 37 लंबाई कितना आ जाएगा 37 सेंटीमीटर। ठीक है तो आंसर क्या आया हमारा लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए बोला था चौड़ाई आया 18 सेंटीमीटर लंबाई आया हमारा 37 सेंटीमीटर। देखते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको।
देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया है उदाहरण 9 में, 4 क्रमागत समपूर्णांक संख्याएं। अब सम संख्याएं तो आप जानते हैं, समपूर्णांक संख्याएं जो क्या होता है 2 का मल्टीपल होता है, 2 का गुणज होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सभी क्या होते हैं क्रमागत समपूर्णांक है ना। तो 4 क्रमागत समपूर्णांक बोला, 4 क्रमागत कोई भी हो सकता है, जैसे 98, 100, 102, 104 हो गया, 66, 68, 70, 72 हो गया, 2, 4, 6, 8 हो गया, 22, 24, 26, 28 हो गया। ऐसे कोई भी 4 क्रमागत संख्याएं हमको ज्ञात करना है ना, जिसके बारे में पूछ रहा है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का योग, उसमें होना क्या चाहिए, प्रथम 3 संख्याओं का योग चौथी संख्या से 8 अधिक होना, 8 अधिक है। प्रथम 3 संख्याओं का योग चौथी संख्या से 8 अधिक है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। हर एक सम संख्या क्या होता है 2 का गुणज होता है ना। तो हम लोग पहला समपूर्णांक संख्या मान लेते हैं 2x। तो दूसरा समपूर्णांक संख्या क्या होगा, उससे 2 ज़्यादा होगा, 2 ज़्यादा होगा, 2x + 2। तीसरा समपूर्णांक संख्या क्या होगा, उससे 2 और ज़्यादा होगा, मतलब 4 ज़्यादा होगा, है ना, ठीक है। और चौथी समपूर्णांक संख्या क्या होगा, 2 और ज़्यादा होगा, मतलब कि 6 ज़्यादा होगा, 2x + 6। तो हमें 4 क्रमागत समपूर्णांक संख्याएं क्या प्राप्त होगी, अभी क्या माने हम लोग, 2x, सेकेंड है 2x + 2, थर्ड है 2x + 4 और फोर्थ है 2x + 6। अब इसमें बोला क्या है कि 3 संख्याओं का योग चौथी संख्या से 8 अधिक है। मतलब इन 3 संख्याओं का योग, मतलब जोड़ने पर ये तीनों 2x + 2x + 2 + 2x + 4, इन 3 संख्याओं का जो योग है, इन तीनों संख्याओं का जो योग है, इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो क्या है, चौथी संख्या से 8 अधिक है। चौथी संख्या क्या है, 2x + 6, इससे क्या है 8 अधिक है, मतलब इसमें 8 जोड़ेंगे तो उसके ये बराबर होगा, ठीक है। तो ये देखो 2x + 2x + 2x कितने हुए, 6x प्लस 2 + 4 हो गए 6 = 2x, है ना। 6 + 8 कितने हो गए, 6 + 8 हो गए 14, 6 + 8 हो गए 14, है ना। 6x + 2x साइड चेंज होकर -2x, उधर बचा 14 + 6 साइड चेंज होकर -6, 6x - 2x हुआ 4x और 14 - 6 हो गया 8। 4 जो है लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, क्या हो जाएगा, साइड चेंज होकर डिवाइड में आ जाएगा। तो x = क्या आएगा, 4 × 2 = 8, तो x का वैल्यू 2 आया। तो 4 क्रमागत संख्याएं जिनके बारे में बात कर रहे थे वो क्या क्या होंगे, पहला तो 2x है, तो 2x, x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4। फर्स्ट समपूर्णांक संख्या हमारा क्या है, 4, ठीक। और नेक्स्ट जो है हमारा 2x + 2 लिया था हमने, तो 2x + 2, तो ये हो गया। x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 2, तो ये हो गया 2 × 2 = 4, 4 + 2 हो गया 6 जो है सेकंड पूर्णांक संख्या है। थर्ड क्या है, 2x + 4, तो 2x + 4, यहाँ भी x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे क्योंकि 2 हमारा आया है +4, तो 2 × 2 = 4 + 4 क्या हो गया 8। और लास्ट जो समपूर्णांक संख्या है वो क्या है, 2x + 6 लिया था ना हमने, तो 2x + 6 = 2, x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे +6 = क्या हो गया, 2 × 2 = 4, 4 + 6 हो गया 10। तो ये हमारा आंसर 2, 6, 8 और 10 जो है हमारा क्या है आंसर आया, ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो उदाहरण नंबर 10 का प्रश्न क्या है, उदाहरण नंबर 10 का क्वेश्चन है, परिमेय संख्या -7/3 के दुगुने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। तो हल करते हैं इसको, ठीक है। क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या -7/3 के दुगुने, मतलब इसका दुगुना करना है ना, में क्या जोड़ा जाए। मान लेते हैं हम x जोड़ लेते हैं, ठीक है, इसी का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। में क्या जोड़ा जाए कि 3/7 प्राप्त हो। तो ये बन गया हमारा समीकरण। बोला क्या था कि परिमेय संख्या -7/3 के दुगुने में क्या जोड़ा जाए, तो हम लोग मान लेते हैं x जोड़ा जाए तो 3/7 प्राप्त होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 देखो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, -2 7 हो जाएगा 14/3
अब ये 3/7 प्लस में है, साइड चेंज होकर माइनस में आ जाएगा, 3/7 इज इक्वल टू ये हो गया x। अब देखो दोनों ही माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या, 7 और 14 का मल्टीप्लाई, 14 7 जा कितना होगा 98 है ना, प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन हो जाएगा 3 7 जा 21। ठीक, तो 98 प्लस 9 क्या होगा 107 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 21 इज इक्वल टू x। अब देखो दोनों ही क्या होंगे, किससे कैंसिल होंगे, दोनों ही शायद दोनों कैंसिल नहीं होंगे। x का वैल्यू ही क्या आएगा, हमारा आंसर ही क्या आया -107/21, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण। ठीक, तो उदाहरण 11 क्या बोल रहे हैं, यदि 13 के 3 लगातार गुणजों का योग 390 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 13 के 3 लगातार गुणज मतलब जैसे 13 को 1 से गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा 13 को उसके बाद 2 से गुणा कर दिए तो 26, 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 39 है ना, तो 13, 26 और 39 1 2 3 से गुणा किया। वैसे ही किसी 3 लगातार संख्याओं से हम गुणा करेंगे तो उसका गुणज प्राप्त होता है। तो हम लोग 3 लगातार संख्या, पहला क्या मान लेते हैं x, दूसरा मान लेते हैं x+1 और तीसरा x+2 से हम क्या करेंगे 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 के लगातार 3 गुणज हमको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारे 13 के 3 लगातार गुणज 13x और 13 इंटू x+1 और 13 इंटू x+2। तो यदि 13 के 3 लगातार गुणजों का योग, इन तीनों लगातार गुणजों का योग क्या बोल रहा है 390, मतलब इन तीनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा 390। 13x प्लस 13 इंटू x+1 प्लस 13 इंटू x+2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 390। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपन क्या करेंगे, सीधे सभी में 13 कॉमन है, 13 कॉमन निकाल दिए। इसमें 13 कॉमन निकाले x बचा, इसमें 13 कॉमन निकाले x+1 बचा, इसमें 13 कॉमन निकाले x+2 बचा, इज इक्वल टू 390। ठीक, 13 इंटू ये क्या आ जाएगा x प्लस x कितना हुआ 3x, और फिर x1+2 कितना हुआ 3 इज इक्वल टू 390। अब 13 जो है क्या है 13 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होकर किस में आ जाएगा, इधर सिर्फ बच जाएगा ये, इसका साइड चेंज होकर 13 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में है वो किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड में आ जाएगा तो आगे देखते हैं 3x प्लस 3 इधर बचेगा इक्वल टू, देखो डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 13 3 जा होता है 39 और 13 0 जा 0, तो ये क्या हो गया 3x प्लस 3 इक्वल टू हो गया 30 और प्लस 3 साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 30 माइनस 3 क्या हुआ 27 हो जाएगा। अब देखो आगे, तो 3 क्या है मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 27/3 और 27 को 3 से डिवाइड करोगे 3 9 जा 27, x का वैल्यू 9 आया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर x के प्लेस पे 9 पुट करते जाते हैं 13 और ये हो गया 9, तो 13 9 जा कितना होता है 117, पहला गुणज निकल गया 13 का। ठीक है, और दूसरा गुणज क्या लिए थे 13 इंटू x+1, तो x के प्लेस पे 9 कर दो 9 + 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 9 + 1 10, मतलब 13 10 जा हो जाएगा 130 सेकंड, ये हो गया। ठीक, 3 गुणज हमको निकालने थे। थर्ड लिए थे हम लोगों ने 13 इंटू x+2, x के प्लेस पे फिर 9 पुट कर दो इंटू 2, तो 13 इंटू क्या हो जाएगा 9 + 2 11, तो ये हो गया 13 1 जा 13 का 3 कैरी आया 1, फिर 13 1 जा 13 + 1 14, तो ये हो गए आंसर क्या 117, 130 और 143, ऐसे 3 लगातार गुणज है जिनका योग कितना हो जाएगा, जिनका प्लस करने पर 390 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा आंसर है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट जो उदाहरण नंबर 12वां आपके बुक में दिया गया है उसको समझते हैं। ठीक, तो देखते हैं उदाहरण 12 क्या है, 2 अंकों वाली किसी संख्या में दोनों अंकों का अंतर क्या है 3 है, दोनों अंकों का अंतर 3 है। ठीक,
इस संख्या में इसके अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। दहाई का अंक बड़ा है बोल रहा है, दहाई का अंक बड़ा है बोल रहा है, तो संख्या याद कीजिए। तो हल करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे दहाई का अंक बड़ा है पहली चीज़, तो दूसरा क्या है, दोनों के बीच का अंतर 3 है। मतलब अगर इकाई अगर x, अच्छा दहाई बड़ा है तो दहाई अगर x है तो इकाई क्या होगा, उससे 3 कम होगा, है ना, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर क्या है, 3 है। ठीक है, ये ठीक, दोनों के बीच का अंतर 3 है, तो दहाई है, ये इकाई, ठीक है ना। तो और क्या बोला है, अब देखते हैं, ये हमारा दहाई है, ये इकाई है। 2 अंकों वाली की संख्या के 2 अंकों का अंतर 3 है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। अच्छा देखो, अगर 2 अंकों वाली संख्या है, जैसे हम लोग सपोज करते हैं 37, तो इसको कैसे करते हैं हम लोग, 3 × 10 + 7 × 1 ऐसा ही करते हैं। तो ये हो गया 30 + 7 37 ऐसा। तो इसमें क्या करेंगे, ये हमारा इकाई का अंक है, तो इकाई के अंक में क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो x - 3 ही हो जाएगा, प्लस इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। तो ये हमारा अंक हम लोग माना है कि ये है हमारा अंक। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, अगर हम इसको बदलते हैं, अगर हम इसको बदलते हैं मतलब कि क्या कर देंगे, x - 3 को इकाई ले लेंगे, तो ये इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा और प्लस ये हो जाएगा x। तो क्या बोला है कि इस अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या, अंकों को बदलने से ये संख्या प्राप्त हुआ है, प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। इस संख्या में अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या, मतलब इस संख्या को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है बोल रहा है, प्राप्त होता है बोल रहा है 143 प्राप्त होता है। तो ये = 143 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 10x प्लस ये हो गया x - 3 प्लस 10 × x 10x माइनस 10 × 3 30 प्लस x = 143। अब देख, ये 10x प्लस x हो गया 11x, 11x प्लस 10x हो गया 21x, और 21x प्लस x कितना हो जाएगा, 22x माइनस 3 माइनस 30 कितना हो जाएगा, दोनों ही माइनस में, तो आंसर माइनस में आएगा 3, और दोनों ही प्लस हो गया आएगा 3 + 30 कितना हो जाएगा, 33 = 143। अब देखो क्या हो जाएगा, 22x = 143 माइनस 33 साइड चेंज हो गया, प्लस 33 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 22x = 143 + 33 कितना हो जाएगा, 3 + 3 हो गया 6, 4 + 3 हो गया 7, और ये 1। ठीक है, तो 176 जो है हो जाएगा, और ये 22 मल्टीप्लाई में साइड चेंज होकर डिवाइड में आ जाएगा। तो 11 से कट करते हैं, 11 1 × 11 बच गया 6, 66 हो गया, 11 6 × 66, 11 2 × 22 और 2 8 हो जाएगा 16, तो x = आया 8। तो संख्या क्या होगा, वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, है ना, इकाई का अंक और दहाई का अंक। देख, इकाई का अंक होगा 8, x था 8, और दहाई का अंक था x, तो x का वैल्यू है 8, और इकाई का अंक क्या है 8 x - 3, तो 8 - 3 क्या हो गया 5, तो 85 क्या है हमारा आंसर आएगा। वो संख्या कौन सा है, 85 जो है वो संख्या है जिसके बारे में इस क्वेश्चन में बात किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण, उदाहरण नंबर 13। तो देखिए उदाहरण नंबर 13 है, इंद्रमणि और सोहन की वर्तमान आयु 4:5 है। अब मैंने बताया है हमेशा कि क्या होता है, जब अनुपात में होता है तो दोनों के बीच कोई कॉमन नंबर होता है। तो इंद्रमणि, है ना, इंद्रमणि और सोहन की आयु का अनुपात 4:5 है। इसका मतलब हम क्या लेंगे, इंद्रमणि की आयु मान लेंगे 4x, सोहन की आयु मान लेंगे 5x,
और 8 साल के बाद, 8 साल के बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगा, 8 साल बाद, 8 साल बाद दोनों की आयु में 8 साल बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा 8 साल बाद। 8 साल बाद अभी इंद्रमणि की आयु मान लो 4x है ना, तो इंद्रमणि की आयु 8 साल बाद क्या हो जाएगा, 8 बढ़ जाएगा, मतलब 4x + 8 हो जाएगा, है ना। और सोहन की आयु अभी 5x है, तो 8 साल बाद सोहन की आयु क्या हो जाएगा, उसमें भी 8 बढ़ जाएगा, 5x + 8 है ना। इसमें बोल क्या रहा है कि 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। अच्छा, इन दोनों के आयु का अनुपात, ये इंद्रमणि की आयु है और ये सोहन की आयु, इन दोनों के आयु का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बनेगा हमारा इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है, जो कि क्या लिए हैं हम लोगों ने, 4x और 5x, ठीक है। यहाँ पर देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, अनुपात को लिखते हैं ना फ्रैक्शन में, तो 4x + 8 हो गया ये अपॉन 5x + 8 हो गया इज इक्वल टू 5/6 को क्या लिखेंगे, 5/6, ठीक है। तो 6 क्या है, मल्टीप्लाई में साइड चेंज होकर डिवाइड में है, साइड चेंज होकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सॉरी। और ये जो है 5x + 8 जो है डिवाइड में है, साइड चेंज होकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो फटाफट से हम अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 6 4 जा हो जाएगा 24x प्लस हो जाएगा 6 8 जा हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 5 5 जा हो जाएगा 25x और ये हो जाएगा 5 8 जा 40, ठीक है, 5 8 जा 40, ठीक। अब 24x देखो ये 48 में से +4 साइड चेंज हो क्या आ जाएगा, -40 हो जाएगा, और 25x प्लस 24x साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा, -24x हो जाएगा। अब ये देखो 48 - 40 क्या हो गया 8, और 25x -24x क्या हो जाएगा 1x, तो x का वैल्यू 8 आया। इंद्रमणि की आयु हम लोगों ने लिया था 4x, तो इंद्रमणि की आयु कितना हो जाएगा 4 और x का वैल्यू आया है 8, तो 4 8 जा कितना हो जाएगा 32 ईयर्स क्या हो गया, इंद्रमणि की आयु हो गया। सोहन की आयु 5x लिया था, 5x के प्लस पे 8 पुट करो तो 5 8 जा हो जाएगा 40, तो 40 वर्ष जो है सोहन की आयु है और इंद्रमणि की आयु है 32 वर्ष। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट जो उदाहरण दिया गया है। तो अब आ जाते हैं प्रश्नावली 5.2, क्योंकि इसमें उदाहरण जो है 13 ही है ना, 13 उदाहरण नंबर 13 के बाद जो है सीधे सीधे इसमें प्रश्नावली 5.2 है। प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है, उसके आधार की माप 12 मीटर है, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हल देखते हैं इसका क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या है कि इसमें अपन को बात किया गया त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता ही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई होता है। 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया गया है साफ 36 वर्ग मीटर दिया है, बराबर 1/2 गुणित आधार की माप भी हमको दी गई है 12 मीटर, और गुणित ऊंचाई हमको पता करना है। ऊंचाई हमको पता नहीं है, जो कि हमको क्या करना है, पता करना है, ठीक है। तो ये देखो 36 बराबर ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और 6 1 जा 6 इंटू ऊँचाई। तो यहाँ पर 6 जो है मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होकर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू ऊँचाई। तो 6 6 36 मतलब 6 6 जा 36, तो 6 मीटर जो है आ गया ऊंचाई निकालना था ना, तो 6 मीटर आ गया ऊंचाई। ये जो है हमारा आंसर है। ऊंचाई का मान क्या होगा 6 मीटर, ठीक। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखो एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब लंबाई किस पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पर लंबाई निर्भर कर रहा है
चौड़ाई पे। ठीक है, तो पहले अपन चौड़ाई लेंगे। ठीक, मान लेते हैं अपन आयत का चौड़ाई क्या है, x है, मान लेते हैं चौड़ाई बराबर है x। ठीक, लेकिन लंबाई क्या बोला, उसकी चौड़ाई से 5 अधिक। तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगा, उसका 5 अधिक, मतलब x + 5 हो जाएगा। उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। अब परिमाप क्या होगा, चौड़ाई का 5 गुना, मतलब चौड़ाई x है तो उसका 5 गुना 5x है ना। तो चौड़ाई हो गया x, लंबाई मानेंगे अपन x + 5, परिमाप मानेंगे अपन 5x। और तो अपने को आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो आयत का परिमाप क्या है हमारा 5x = 2 इंटू लंबाई क्या है हमारा x + 5 प्लस चौड़ाई क्या है, चौड़ाई हम लोगों ने लिया है x। ठीक, तो हो गया 5x = 2 इंटू x + x हो गया 2x + 5। ठीक, अब ये हो गया 5x = 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। आगे सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 4x साइड चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस 4x साइड चेंज होके -4x हो जाएगा। -4x = ये हो गया 10 बचा राइट हैंड साइड में। 5x - 4x x = 10, तो x का वैल्यू 10 आया। अब चौड़ाई हम लोगों ने 10 लिया था, तो 10 इकाई क्या हो गया, इसका चौड़ाई हो गया। इकाई का मतलब अगर कोई हमको मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, इसका यूनिट है ना, तो हम लोगों ने इकाई ले लिया। ठीक है, तो चौड़ाई हो गया 10 इकाई, 10 यूनिट्स। ठीक, और लंबाई क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पर 10 पुट करेंगे, तो 10 + 5 = क्या हो जाएगा 15 इकाई, 15 यूनिट्स, 15 इकाई इसकी लंबाई हो गई है ना। तो आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोला था, चौड़ाई हो गया 10 इकाई, लंबाई हो गया 15 इकाई। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, यदि किसी त्रिभुज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अधिक है, एक कोण दूसरे कोण से 15 अधिक है, मतलब पहला कोण दूसरे कोण के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से 25 अधिक है, तो तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो पहला कोण, 3 कोण हमें मानना पड़ेगा यहाँ पर, पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। ठीक, तो पहला कोण क्या है, पहला कोण है यहाँ पर अपन, पहला कोण क्या बोला है, किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अधिक है, मतलब दूसरा कोण x मानेंगे तो उसका 15 अधिक पहला कोण होगा। उसके बाद क्या बोला है, तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से, तीसरा कोण क्या, दूसरे कोण के दुगने, मतलब x के दुगना 2x है ना, तो दूसरे कोण के दुगने से 25 अधिक है, ये हो गया। ठीक, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। क्या बोला था हमको, किसी त्रिभुज का पहला कोण दूसरा कोण से 15 अधिक है, तो +15 हो गया। तीसरा कोण क्या है, दूसरे कोण के दुगने से 25 अधिक है, तो 2x + 25 हो गया। ठीक है, तो हमको अब तीनों कोण यहाँ पर ज्ञात करने हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180, मतलब तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा समीकरण, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समीकरण बनाना जब सीख जाएंगे तभी ना हम हल कर पाएंगे। x + x + 2x कितना हुआ, x + x 2x, 2x + 2x 4x, 15 + 25 कितना हो जाएगा 40 = ये हो गया 180, और 4x = 180 + 40 साइड चेंज हो क्या हो जाएगा -40, तो 4x = क्या होगा 180 - 40 140 हो जाएगा। ठीक, और 4 किस में है मल्टीप्लाई में,
साइड चेंज होकर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल टू 140/4 तो हो जाएगा क्या, x इक्वल टू 4 3 जा 12 बच गया, 14 माइनस 12 2 बचा, 2 और 0 20, 4 5 जा 20। तो x इक्वल टू क्या आया, 35 डिग्री x का वैल्यू आया। तीनों कोण कौन कौन से होंगे, अब यहाँ देखो x के प्लेस पे 35 रख दो, तो 35 प्लस 15 क्या हो जाएगा, पहला कोण हमारा 50 डिग्री का। दूसरा देखो x का वैल्यू तो 35 है, मतलब दूसरा कोण 35 डिग्री का। तीसरा कोण क्या होगा, x के जगह पर 35 पुट करोगे, 35 टू जा 70, 70 प्लस 25 95 है ना, तो 95 डिग्री। तो ये तीनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 50 डिग्री, 35 डिग्री, 95 डिग्री। ये हो गए हमारे तीनों कोण जो कि हमें ज्ञात करने थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। अब अगला प्रश्न देखते हैं 5.2 का। क्या है, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि उनके योग का 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है। ठीक, विषम पूर्णांक संख्या है, ध्यान रखना। विषम पूर्णांक संख्याएं क्या होते हैं, सम संख्या से एक ज़्यादा, और सम संख्या क्या होता है, 2 का गुणज होता है। तो पहला हम विषम संख्या में क्या मान लेंगे, 2x + 1। दूसरा विषम संख्या क्या मान लेंगे, 2x + 3। तीसरा विषम संख्या अपन क्या मान लेंगे, 2x + 5। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्या 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि उनके योग का 3 गुना, मतलब इनका योग करेंगे 2x + 1 + 3x 2x + 3 + 2x + 5, तो उनके योग का 3 गुना, इसका 3 गुना करेंगे। योग का 3 गुना क्या बोला है आगे, योग का 3 गुना मध्य की संख्या, ये मध्य की संख्या बीच वाली संख्या के 8 गुने, मध्य की संख्या क्या है 2x + 3 का 8 गुना, मतलब इसको क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे, मध्य के संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है, तो ये इसके बराबर होगा। क्या बोला है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग का 3 गुना मध्य की संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है। तो इस प्रकार हमारा क्या बन गया, ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करते हैं इसको। 3 इंटू देखो 2x + 2x + 2x टोटल हो गया 6x प्लस 1 + 3 4 4 + 5 हो गया 9 इक्वल टू देखो 8 2 जा हो गया 16x प्लस 8 3 जा हो गया 24 + 5। ठीक, अब यहाँ देखो 3 6 जा हो गया कितना 18x प्लस 3 9 जा कितना होता है 27 इज इक्वल टू ये हो गया 16x 24 + 5 कितना हो गया 29। अब देखो 18x यहाँ पर है ना, अब प्लस 16x साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा -16x इक्वल टू 29 प्लस 27 साइड चेंज होकर -27। अब देखो 18x - 16x कितना हो जाएगा 2x और 29 - 27 आ जाएगा 2x इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई में साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा वो डिवाइड में हो जाएगा। तो 2/2 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर 1 आएगा, है ना। तो 3 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए बोला गया था। 3 क्रमागत संख्याएं क्या होगा, x के प्लेस पे 1 पुट कर दो, 1 और 2 का मल्टीप्लाई 1 2 जा 2 2 + 1 हो गया 3 1 2 जा 2 2 + 3 हो गया 5 1 2 जा 2 2 + 5 हो गया 7। तो ये हो गया हमारा आंसर 357 जो है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, है ना। ठीक है, जिसको हमें ज्ञात करना था, तो ये है हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा उसके परिमाप का 1/4 है, मतलब भुजा किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, परिमाप निकालेंगे उसका 1/4 करेंगे तब भुजा निकलेगा, क्योंकि क्या बोल रहा है एक भुजा उसके परिमाप का 1/4 है। तो मान लेते हैं अपन क्या परिमाप मान लेते हैं x है उसका। ठीक, तो क्या बोला है एक भुजा उसके परिमाप का 1/4 है। तो एक भुजा पहली भुजा क्या है उसके परिमाप का 1/4 है, मतलब x का 1/4 क्या होगा 1/4x। ठीक, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर
अच्छा परिमाप को भी सेंटीमीटर में लेते हैं, फिर जब सेंटीमीटर में दिया तो ये हो गया इतना सेंटीमीटर, ये हो गया इतना सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा हमको दिया है सीधे, दूसरी भुजा हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा के बारे में क्या बताया, तीसरी भुजा का परिमाप 2/5 है। तीसरी भुजा परिमाप का 2/5, अच्छा तीसरी भुजा क्या है हमारा, परिमाप का 2/5 है। परिमाप है हमारा x, x का 2/5 मतलब 2/5 x सेंटीमीटर तीसरी भुजा है। ठीक, अब देखो किसी भी आकृति का परिमाप होता क्या है, उसके सभी भुजाओं का योग होता है ना, तो इसके सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप होगा। तो परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, किसी भी आकृति के लिए सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप होता है। ठीक, सभी भुजाओं का योग, तो परिमाप क्या है हमारा x, और सभी भुजाओं का योग मतलब सभी भुजाओं का योग कर देते हैं 1/4x + 7 + 2/5x। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया, तो ये हो गया x 1/4x, इसको क्या लिख सकते हैं x/4, तो x/4 प्लस में साइड चेंज होकर -x/4 हो जाएगा, या फिर 1/4x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। और ये हो गया 2/5x, तो साइड चेंज होकर -2/5x हो जाएगा। उधर बचेगा सिर्फ 7, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, मात्र 7 बचेगा। ठीक है ना, अब देखो तीनों में x कॉमन निकल जाएगा, तो इसमें x कॉमन निकला 1 बचा, इसमें x कॉमन निकला 1/4 बचा, इसमें x कॉमन निकला 2/5 बचा = 7। तीनों का एलसीएम देखो, तीनों का एलसीएम क्या होगा, इसका हर में कुछ नहीं है मतलब 1, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा 20। ठीक, अब 1 में किसका मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, 20 से तो 21 या 20 माइनस 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 5 1 या 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 5 2 जा 4 2 जा 8 = 7। तो ये क्या हो गया 20 - 5 15, 15 - 8 आ गया 7, तो x × 7/20 = 7, तो x = क्या आ गया 7/20, साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा 20/7, तो 7 कैंसिल हो गया, x = आ गया 20। ठीक है, x = क्या है 20। तो हमें त्रिभुज का परिमाप पूछा था कितना है, तो त्रिभुज का परिमाप यहाँ x का वैल्यू 20 आया है, x हमारा क्या था त्रिभुज का परिमाप, तो 20 सेंटीमीटर क्या है इसका परिमाप, तो ये आ गया हमारा आंसर। और चाहे तो पहली भुजा भी निकाल सकते हैं, 20 रखेंगे यहाँ पर वैल्यू, तो 4 5 20, 5 1 5, तो 5 सेंटीमीटर पहली भुजा, 7 सेंटीमीटर दूसरी भुजा दिया ही हुआ है। तीसरी भुजा 2/5 × 20 करोगे, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी तीसरी भुजा। ठीक, तो अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। तो अब आते हैं छठवें क्वेश्चन पर। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है, अंकों का योग 8 है ना, मतलब अगर पहली संख्या हम लोग मान लिए x है ना, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, मतलब ये इकाई मान लो x है, तो दहाई क्या हो जाएगा, अंकों का योग 8 है ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा 8 में से x हटा दो, दूसरी संख्या अपने आप निकल आएगा है ना, क्योंकि योग तो 8 है। ठीक है, तो पहली इकाई हम लोग मान लेते हैं 8 - x और दहाई मान लेते हैं अपन x। ठीक है, तो अब देखो इकाई दहाई में वही बात होता है जैसे मैं बताया था कि कोई 2 अंकों की संख्या है, जैसे मान लेते हैं 87 मान लेते हैं, तो उसको अपन कैसे लिखते हैं, दहाई को 10 से गुणा करते हैं, इकाई को 1 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा ना 80 + 7 87 है ना। तो वैसे ही क्या करेंगे, ये हमारा क्या है x दहाई है, तो दहाई को 10 से गुणा करेंगे 10x हो जाएगा, और प्लस इकाई को 1 से गुणा करेंगे तो 8 - x ही हो जाएगा। तो ये हमारा संख्या जो कि हम माने हैं। अब क्या बोल रहे हैं, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है, इतना हो गया। अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाता है। इसका क्रम बदल दे, मतलब ये इकाई है या दहाई है, तब क्या कर देंगे, इसको दहाई कर देंगे, इसको इकाई कर देंगे, तो इसको 1 से गुणा करेंगे
और 8 माइनस एक्स को 10 से गुणा करेंगे। अब इसको दहाई ले लिए, तो अब बोल क्या रहा है कि ये पहली हमारी संख्या था और अंकों को बदलने पर संख्या जो प्राप्त हुआ, तो क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। मतलब प्राप्त संख्या दी गई, ये प्राप्त संख्या है, तो प्राप्त संख्या क्या बोल रहा है, प्राप्त संख्या जो है दी गई संख्या से क्या है, 18 अधिक है। मतलब इससे 18 अधिक होगा। जो प्राप्त संख्या है दी गई संख्या से 18 अधिक होगा। ठीक, तो हमको संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर शायद अच्छा हाँ ये प्लस, हाँ प्लस एक्स है ये। ठीक, प्लस एक्स। ठीक, 10 8 जा हो गया 80 माइनस 10x, 10 और x का मल्टीप्लाई होगा 10x प्लस x इक्वल टू यहाँ पर 10x माइनस x हो गया 9x प्लस ये हो गया 8 और प्लस ये हो गया 18। ठीक, देखो 80 माइनस 10x प्लस x कितना होगा, एक माइनस में प्लस में जाहिर सी बात माइनस होगा। 10 में 1x माइनस के 9x बचा और 10 बड़ा है तो उसी का साइन लगेगा माइनस का, तो माइनस 9x इक्वल टू 9x और 8 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 18 हो जाएगा 26। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो चुका है लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है क्या दिक्कत हुआ है, देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला था, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है, तो ये ठीक लिया हमने, तो ये भी ठीक लिया हमने। तो अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाएगा। अच्छा, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया 80 प्लस 26 साइड चेंज होकर माइनस 26 और 9x माइनस 9x जो है साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस 9x। तो यहाँ पर क्या हो गया, 80 माइनस 26 कितना हो जाएगा, 54 इक्वल टू 9x प्लस 9x 18x। तो x इक्वल टू 54 अपॉन 18, तो 18 3 जा होता है 54 है ना, 18 3 जा 54 है, 9 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 9 6 जा हो जाएगा 56 और 9 2 जा हो जाएगा 18 और 2 3 जा 6, तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 3। ये 18 से डिवाइड करोगे 54 को तो 18 3 जा 54 होता है, x का वैल्यू 3 आया। ठीक, तो x का वैल्यू यहाँ 3 आया और 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारा 5। तो हमारा वो अंक कौन सा था जो हम खोज रहे थे, 35 हमारा आंसर आया। ठीक, इकाई में है 5 और दहाई में है 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 35 हमारा आंसर आएगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या क्या है 35 है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्नावली 5.2 के 7वें प्रश्न पे। तो देखो 7वां प्रश्न है, विमला और सरिता की आयु में 7:5 का अनुपात है ना। मतलब कि अब जब हम हल करेंगे तो विमला की आयु क्या मान के चलेंगे अपन लोग, विमला की आयु मान के चलेंगे 7x वर्ष है ना, 7x वर्ष। और सरिता की आयु जो है, सरिता की आयु अपन मानेंगे 5x वर्ष, 5x वर्ष। ठीक, तो 4 वर्ष पश्चात, अब बोल रहे हैं 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या हो जाएगी, 4 बढ़ जाएगा उसका आयु है ना। विमला का आयु अभी 7x है, तो 4 साल बाद 4 और बढ़ जाएगा, 7x प्लस 4 वर्ष हो जाएगा। और सरिता की आयु अभी 5x है,
तो सरिता की आयु भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा, उतना ही थोड़ी रहेगा, 4 वर्ष बढ़ जाएगा, 4 वर्ष पश्चात 4 बढ़ जाएगा। ठीक, तो 4 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। मतलब इनकी जो आयु है 4 वर्ष पश्चात, इनका अनुपात मतलब 4x + 4 7x + 4 अनुपात 5x + 4, ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 4:3 के। अब अनुपात को अपन क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7x + 4 अपॉन 5x + 4 = 4/3। ठीक, अब 3 डिवाइड में है, साइड चेंज होकर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक, 7x + 4 = अब 5x + 4 भी डिवाइड में है, तो ये भी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 के साथ, 5x + 4। ठीक है, तो 3 7 जो हो गया 21x और 3 4 जो हो गया 12 = 4 5 जो हो गया 20x + 4 4 जो हो गया 16। ठीक, अब 21x है, 20x प्लस में है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -20x हो जाएगा = 16, प्लस 12 है, साइड चेंज होकर -12 हो जाएगा। तो 21x - 20x हो जाएगा 1x = 16 - 12 हो जाएगा 4। तो विमला की आयु क्या थी, 7x, तो x के प्लेस पर 4 पुट करेंगे तो विमला की आयु क्या हो जाएगा, 7 4 = 28 वर्ष। ये क्या होगा, विमला की आयु, पहला है ना, आयु निकालने बोला था। दूसरा सरिता की आयु क्या है, वर्तमान आयु 5x, x का वैल्यू हमारा 4 है, तो 5x के जगह रखेंगे 4, तो 5 चौके 20 वर्ष जो है क्या आ जाएगा, इसका आयु आ जाएगा, किसका, सरिता का। सरिता का आयु क्या आएगा, 20 वर्ष। ठीक है, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 7 का आंसर। ठीक, तो देखिए 8वां प्रश्न क्या है, इसमें बोला गया अलका एक संख्या सोचती है, मान लेते हैं वह संख्या सोचती है x। ठीक है, वह उसमें 5 जोड़ती है, तो जोड़ देते हैं 5। ठीक है, इसमें सोची गई संख्या के दुगुने को पुनः जोड़कर, सोची गई संख्या क्या था x, उसका दुगुना क्या हो जाएगा 2x, उसको पुनः जोड़ दिए, 10 घटाती है ना, 10 घटा दिए, घटाने पर 40 प्राप्त होता है, तो 40 प्राप्त होता है ना। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो x + 2x हो गया 3x, 5 - 10 हो गया -5 = 40, और ये 3x - 5 साइड चेंज होकर क्या हो जाएगा, +5, और 3x = 40 + 5 हो जाएगा 45। 3 मल्टीप्लाई में साइड चेंज होकर डिवाइड में आ जाएगा, और 45 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x = 3 1 = 3 बच गया, 4 - 3 1 1 और 5 15, 3 5 = 15, तो x = 15। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या आंसर क्या है हमारा, वह संख्या 15 है, वह संख्या 15 है, ये आ गया हमारा आंसर। तो अलका ने जो सोचा था संख्या वो क्या था, 15। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां। ठीक, अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन, प्रश्नावली 5.2 का। तो ये क्या बोल रहा है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है, अगर एक x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, अंतर क्या है 40 है, तो दूसरा हो जाएगा x - 40। दोनों के बीच गैप 40 का है, पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x - 40। तो 2 धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है। इन पूर्णांकों में 2:3 का अनुपात है, और इनके बीच अनुपात क्या है, 2:3 का अनुपात है। ठीक है, तो देखो 2:3 का अनुपात है इन दोनों के बीच। अब जाहिर सी बात है ये जो है x और x - 40, तो x बड़ा होगा क्योंकि इसमें 40 घटा दिया जा रहा है, तो ये कम हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं पहली संख्या क्या है, x - 40 है, और दूसरी संख्या क्या है, x है। ठीक है, दोनों संख्या का अंतर ये है, और उनका अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो x - 40 और x दोनों का अनुपात क्या है, 2:3 है।
है ना। तो ये अनुपात को हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन में भिन्न में चेंज कर लेते हैं। x माइनस 40/x इक्वल टू 2/3। अब ये 3 जो है डिवाइड में है, आ जाएगा किस में, मल्टीप्लाई में, इक्वल टू ये x जो है मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 × x 2x, 3 और x का मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 4 जा हो जाएगा 12 और ये 0 120 इक्वल टू 2x। ठीक है, तो 3x प्लस 2x साइड चेंज होकर माइनस 2x माइनस 120 साइड चेंज होकर प्लस 120, 3x माइनस 2x आ गया हमारा क्या, x इक्वल टू 120। ठीक है, तो ये पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पहला पूर्णांक था x माइनस 40, तो x के प्लेस पे 120 पुट करेंगे, 120 माइनस 40, तो पहला पूर्णांक आ गया हमारा 80। पहला पूर्णांक क्या आया 80 और दूसरा है x, तो x का वैल्यू 120 है, दूसरा पूर्णांक 120। तो पहला पूर्णांक 80, दूसरा पूर्णांक 120 है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। देखिए ये है अगला क्वेश्चन हमारा 10वां प्रश्न। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और इस होमवर्क को बनाइएगा, है ना। और इसका जो आंसर आएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7974349536 पे। और आप हमारे YouTube चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर लगातार जुड़े रहिए। और हमारे साथ पढ़ते रहिए। ये जो है आपको फेसबुक में भी हमारा पेज मिल जाएगा। ठीक है, तो अंत में जाते जाते मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल शायरी लेकर के आया हूँ, जो कि है, ध्यान से सुनिएगा। रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ, मैं आग हूँ, तबीयत से जलना भी जानता हूँ। रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ, मैं आग हूँ, तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मुझे मोम न समझो जो झट पिघल जाऊंगा, मुझे मोम न समझो जो झट पिघल जाऊंगा। मैं सूरज हूँ, डूबकर निकलना भी जानता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।